अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज 3A के क्वेश्चंस करेंगे। नंबर 2 देखते हैं। द प्रॉफिट ऑन अ रेफ्रिजरेटर इज 35% ऑफ द कॉस्ट प्राइस इफ द प्रॉफिट इज $280। फाइंड नंबर 1 द कॉस्ट प्राइस, नंबर 2 द सेलिंग प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर। अब हमें परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दे दी है। परसेंटेज प्रॉफिट है हमारे पास 35% और बता दिया गया है ये ऑफ कॉस्ट प्राइस के से रिलेटेड है, से रिस्पेक्टिव है। और हमें प्रॉफिट भी बता दिया गया है। प्रॉफिट कितना है? $280। अब हमने फाइंड करनी है कॉस्ट प्राइस। ओके, अब हमने फाइंड करनी है कॉस्ट प्राइस। परसेंटेज हमें गिवन है और बताया गया है कि परसेंटेज विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस है, तो इट मीन्स के परसेंटेज प्रॉफिट के फॉर्मूले से हम कॉस्ट प्राइस फाइंड कर सकते हैं। ऊपर प्रॉफिट है, नीचे कॉस्ट प्राइस है और मल्टीप्लाई बाय 100 है। तो हम प्रॉफिट डालेंगे $280 और नीचे कॉस्ट प्राइस ऐसे ही आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100 और यहाँ परसेंटेज प्रॉफिट है हमारे पास 35%। इसको हम अगर सॉल्व करें तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाती है 280 डिवाइडेड बाय 35। इसको अगर हम सॉल्व करें तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला बन जाता है। हमें इसको मूव करें उधर, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे मूव कर दें, 35 को यहाँ मूव कर दें, तो हमारे पास आ जाता है कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू $280 बाई 35 इंटू 100। सिमिलरली इसको सॉल्व करें तो 2800 नीचे 35 आ जाता है और आंसर आ जाता है आपका ये 35 कॉस्ट प्राइस आ जाती है आपकी। अगर हम 5 से इसको कटिंग करें तो 5 ये 7 ज़र 35 है और 5 ज़र 25 है और 36 ज़र 30 है और 0 आ गया। और इसी तरह हम 7 1 ज़र 7 और 7 8 ज़र 56 एंड 0 तो कॉस्ट प्राइस आपके पास आ जाती है 80। सो दिस इज़ योर कॉस्ट प्राइस। अब पार्ट 2 आपने फाइंड करना है सेलिंग प्राइस। आपके पास कॉस्ट प्राइस भी है 800 और आपके पास प्रॉफिट भी है $280। अब इट मीन्स कि प्रॉफिट है तो फॉर्मूला हमारे पास किसका यूज़ होगा? प्रॉफिट का। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास गिवन है, हम इसको इधर सेलिंग प्राइस हमने फाइंड करनी है, वो उधर ही रहेगा और कॉस्ट प्राइस इधर आके प्लस हो जाएगी प्रॉफिट में, तो प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी हमारे पास, प्रॉफिट है 280 और कॉस्ट प्राइस है 800, तो ये हमारे पास होगी 1080। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास थी $1080। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अ ट्रेडर मिक्सेस 2 kg of butter which cost $8 per kg with 3 kg of butter which cost $6 per kg. He sells the mixture of $2.55 per 250 gram. Express his profit as a percentage of his selling price. अच्छा जी, अभी उसने पहला बटर हमारे पास 2 kg का मिक्स किया है, 2 kg का मिक्स किया है जिसकी कॉस्ट थी हमारे पास $8 kg। तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी बन गई? $16 kg। और फिर उसने 3 kg का बटर मिक्स किया है जिसकी प्राइस थी $6 पर kg। तो हमारे पास $6 पर kg था, तो हमारे पास मल्टीप्लाई किया हमने 3 × 6, तो हमारे पास आ गया 18 kg $18। ठीक है, तो हमारे पास $18 और $16, तो इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? $16 प्लस $18 इक्वल्स टू $34। ये उसकी होगी कॉस्ट प्राइस। अब उसने ये मिक्स कर दिया, मिक्सचर पूरा बन गया हमारे पास। मिक्सचर इज ऑफ 5 kg। अब उसने हर 5 kg में उसने हर 250 ग्राम उसने बेचा है 250 ग्राम। अब इस 5 kg में उसने हर 250 ग्राम को बेचा है $2.55 में। तो इट मीन्स कि अगर 1 kg हमारे पास बनेगा $2.55 इंटू 4, तो ये हमारे पास हो जाएगा $10.2। और अगर मैं 5 kg का फाइंड करूं तो पूरी प्राइस बन जाएगी $10.2 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू प्राइस बन जाएगी हमारे पास $51। तो ये उसकी हो गई सेलिंग प्राइस। अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस थी $34, सेलिंग प्राइस है $51, तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट हो गया उसका $51 माइनस $34, तो ये हमारे पास हो गया $17। अब हमने परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालनी है,
तो हमारे पास परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है प्रॉफिट, अब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालें विद रिस्पेक्ट टू सेलिंग प्राइस, तो नीचे मैंने सेलिंग प्राइस रखनी है मल्टीप्लाई बाय 100, प्रॉफिट है आपका $17 और सेलिंग प्राइस है $51 और मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका परसेंटेज प्रॉफिट आ जाता है 33.33%. सो दिस इज परसेंटेज प्रॉफिट. दिस इज योर आंसर. आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे एक्सरसाइज 3A का. अ फ्लोरिस्ट बाइज रोजेज एट $18 per dozen. If she sells them at $1.20 each, express her loss as a percentage of her selling price. अच्छा जी, अभी क्वेश्चन 4 में है कि अ फ्लोरिस्ट बाइज रोजेज एट $18 per dozen, यानी उसने 1 डजन बाय किया और उसको पूरा टोटल उसकी अमाउंट आ गई $18. यानी दिस इज इट्स हर कॉस्ट प्राइस. अब उसकी कॉस्ट प्राइस हो गई $18. उसने बेचा, सेलिंग प्राइस उसकी हो गई $1.20 ईच. तो अगर ईच है तो टोटल डज़न में आपके पास 12 होते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 12 करें तो उसने बेचे कितने में, $14.4 में उसने बेचे. दिस इज़ हर सेलिंग प्राइस. तो उसका लॉस हमारे पास क्या आया, लॉस में क्या होता है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होती है और सेलिंग प्राइस कम होती है, तो लॉस आ गया उसका 18 माइनस 14.4, तो लॉस विल बी $3.6. ये उसका लॉस आ गया. अब हमने इसको परसेंटेज में डिफाइन करना है और विद रिस्पेक्ट टू सेलिंग प्राइस करना है, तो परसेंटेज ऑफ हर लॉस इज इक्वल्स टू लॉस डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस इनटू 100. तो लॉस है उसका 3.6, सेलिंग प्राइस है उसकी 14.4 इंटू 100, तो लॉस हो गया उसका 25% का. तो परसेंटेज लॉस इज 25%. दिस इज द आंसर.